नमस्कार दोस्तों, पेश है आपसे जुड़ने का केईआई कुटुंब का ये नया अंदाज, जहां आपसे होंगी बातें कुछ खास। सोचिए, अगर 2001 में आपने 10,000 रुपए सेव किए होते तो आज उसकी कीमत सिर्फ 6,415 रुपीज होती। पर वो ही 10,000 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 67,275 रुपीज हो गई होती। हेलो एवरीवन, I'm Aneri Shah, CS CFA with a Masters in Finance, the founder of the Genius Code and your personal financial therapist. आज मैं आपसे इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ। जैसे कि आपने अभी देखा, इन्फ्लेशन एक साइलेंट किलर है जो हर साल आपके पैसे की कीमत घटा देता है। इसीलिए पैसों को इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। डिमोनेटाइजेशन के वक्त ये पता चला कि काफ़ी लोग और ज़्यादा करके हाउसवाइफ अपने पैसे अलमारी में रखकर सेव करते थे और फाइनेंशियल जानकारी कम होने के कारण उनको वो बेस्ट स्ट्रैटेजी लगती थी। पर ये नहीं समझे कि इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा था और उसके कारण वो ही पैसों की वैल्यू कम हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन एवरी ईयर 7% से बढ़ रहा है, पर अगर हमारे सेव किए हुए पैसे एटलीस्ट 7% से नहीं बढ़े तो वो ही पैसे की वैल्यू डाउन हो जाएगी। And over the long term, these kind of saving habits can do a lot of damage to your wealth. इसीलिए पैसों को जस्ट सेव नहीं करना है पर उनको इन्वेस्ट करना है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए ये एग्जाम्पल लेते हैं। माने कि दो व्यक्ति है, दोनों की एज 25 साल है, वो दोनों अभी अभी कमाने लगे हैं और उनमें से एक व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट का महत्व पता चला है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अपने मंथली इनकम में से वो 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा। और जो दूसरा व्यक्ति था, बिल्कुल शॉर्ट टर्म सोचने में बिलीव करता था, ना ज़रूरियात चीज़ खरीदनी, बिना सोचे समझे पैसे खर्च करना और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की टॉपिक को इग्नोर करता था। तो जब दोनों की एज 60 इयर्स होगी तो आपको क्या लगता है इन दोनों की लाइफ में क्या मेजर डिफरेंस होने वाला है? जो पहला व्यक्ति है वो करोड़पति बन जाएगा और जो दूसरा व्यक्ति है वो शायद कभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव ही ना कर पाए, इस कारण उसको लाइफ टाइम तक काम करना पड़ सकता है। चलिए इसे नंबर्स में समझते हैं। तो जो पहला व्यक्ति जो हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता था, और हम मान लेते हैं कि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का मिलता था, तो जब वो 60 इयर्स का होगा, मतलब उसने 35 इयर्स इन्वेस्ट किया होगा, उसका जो वैल्यू आएगा वो करीब करीब 1,07,00,000 का होगा। वही अगर मान लेते हैं कि दूसरे व्यक्ति ने 40 की एज पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो जब वो 60 इयर्स का होगा उन्होंने 20 साल इन्वेस्ट किए होंगे और एट द एज ऑफ 60 उनको वैल्यू करीब करीब 28 लाख की मिलेगी। तो यही है असली पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, और इसीलिए उसको दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं कि पहले व्यक्ति ने जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, इसीलिए उसे 3.7 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न मिला दूसरे व्यक्ति से। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। मानिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं जिस पे आपको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 8,000 रुपये। तो ये साल के बाद आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,08,000 रुपये बन जाएगा। अब अगले साल आपको यही 1,08,000 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 8%। तो अभी आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन जाएगा 1,16,640 रुपये। यस, यही है कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां आपका इंटरेस्ट आपकी कैपिटल में ऐड हो जाता है और उस पे आपको फिर इंटरेस्ट मिलता है। इसीलिए जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए, चाहे अमाउंट कितनी भी छोटी क्यों ना हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगी कि इसी तरह आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाइए।
जुड़े रहिएगा। होगी फिर मुलाकात KEI कुटुंब के साथ, होगी फिर से नई बात।